Audio Jungle. Audio Jungle. शिवांश स्टैटिस्टिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हम सभी देख रहे थे कक्षा 10 के अध्याय 11.1 के सवालों को, जो कि हम पिछले 8 सवाल कर चुके हैं। आप सभी जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं अध्याय 11 के सभी पीछे के सवालों को। तो यहाँ पे आपका जो सवाल है आपके सामने वो है प्रश्न नंबर 9 NCERT किताब से। तो चलिए देखते हैं। इसमें दिया गया है आपको एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है। जैसा कि आकृति में दिखाया गया, तो ऐसे तो हमें आकृति बनाना पड़ेगा, तो हम यहाँ आकृति बना देते हैं। ठीक है। ठीक है, आकृति आपका ये आपका केंद्र है ओ। ठीक है, इसी में कहा गया है कि 5 व्यास हैं, तो हम खींचते हैं व्यासों को। ये आपका पहला व्यास हुआ। ठीक है, दूसरा व्यास, तीसरा व्यास, चौथा व्यास और पांचवा व्यास। मान लेते हैं कि ये इनके जो बीच का गैपिंग है कितने डिग्री का कोण बराबर बना रहा है, तो वो सभी जगह मान लेते हैं बराबर बना रहा है। ठीक है, चित्र में तो बराबर नहीं लग रहा है, लेकिन किताब में प्रश्न कहा गया कि व्यास बराबर होंगे, सॉरी इनका जो बीच की गैपिंग होगा, कोण जो होगा वो बराबर होगा। यहाँ पे दिया गया है कि आपका जो व्यास है कितने मिलीमीटर का है, तो व्यास दिया गया है व्यास बराबर 35 मिलीमीटर। कितने व्यास हैं? 5 व्यास हैं, तो हम लिख सकते हैं व्यासों की संख्या 5 व्यास हैं। ठीक है, आगे आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित है। यहाँ पे 10 बराबर, जैसे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित है। तो हम यहीं पे देख लेते हैं थीटा कितना है। थीटा बराबर, यानी हमें जब थीटा निकालना है तो पहले पता करना पड़ेगा वृत्त का कोण कितना होता है। कोई भी वृत्त हो, संपूर्ण कोण 360 डिग्री, और कितने 10 बराबर भागों में 10 का भाग लगाएंगे तो आपका 36 डिग्री थीटा आ रहा है। तो थीटा बराबर 36 डिग्री। आगे अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, प्रश्न का कहना क्या है, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई क्या होगा। तो पहले को हम निकाल लेते हैं, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई
बराबर। अब बताइए ये तो आपका वृत्त का परिध हो गया, यहाँ पे भी चांदी लगा हुआ है यहाँ से वहाँ तक घुमाने में, क्या हम वृत्त का परिध भी कर सकते हैं 2πr वृत्त का परिध प्लस ये कितने व्यास हैं 5 ठो व्यासों की संख्या कितने मीटर के हैं टोटल, तो 35 मिलीमीटर के हैं। यहाँ पे 2 × 22/7 या 3.14, तो चलिए 22/7 ही कर लेते हैं। अब ये बताइए r कितना है, त्रिज्या कितना है, तो 35/2 मतलब 17.5 भी कर सकते हैं, आधा ही होगा ना व्यास का आधा, प्लस 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 15 और 2 17, 175। यहाँ पे 7 × 5 = 35, 2 से 2 खत्म, आपका बचा क्या 22 × 5 + 175 बराबर 22 × 5 = 110, 5 दूना 10, 5 दूना 10 = 11 प्लस 175 बराबर 505 718 112 285 मिलीमीटर। क्या आया, वांछित चांदी के तार की कुल लंबाई आ गई। चांदी के तार की कुल लंबाई कितना हुआ 285 मिलीमीटर। अब हम आगे इसी में देखेंगे कि ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए देखते हैं। यहीं पे करेंगे हम। दूसरा प्रश्न है ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये तो आपका त्रिज्यखंड एक अगर निकाल रहे हैं तो प्रत्येक का तो एक को निकालेंगे यहाँ से, तो त्रिज्यखंड आपका क्या होता है θ/360 πr², यही ना होता है। तो क्या करना है इसमें, थीटा का मान कितना होता है, होता नहीं है, निकाला गया है, कितना है 36 डिग्री, 36/360, पाई का मान 22/7 रख लेते हैं। आर का मान 35/2 मिलीमीटर कर लो, क्योंकि व्यास का आधा होता है, व्यास 35 है तो त्रिज्या आधा होगा उसका, मतलब 17.5 या 35/2, तो 35/2 गुणित 35/2 36 दहम में 360 1/10, 7 × 5 = 35, 2 ग्राम 22, 11 दूना 22, ठीक है, 5 दूना 10, क्या बचा, जो बचा उसी को लिखते हैं 35/2 दूना 4, भाग लगाते हैं 35 में 4 का, और एक चीज़ और बचा है अभी, यहाँ पे 11 भी है, गुणा 11 भी कर लीजिए, छूट जाएगा ये, बाद में दिक्कत हो जाएगा। 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33, 33 × 5 = 33 और 5 = 38, 385/4। अब भाग लगाते हैं और बताइए आंसर क्या होगा। 4 × 9 = 36, क्यों जी 4 × 9 = 36, 4 धाम में 40 ज़्यादा हो जाएगा, 4 × 9 = 36, 25 बचा है अभी, 2 × 5 = 25, 4 × 6 = 24, 24 एक बचा, दशमलव बढ़ा के 0 लगा देंगे एक में, 10 हो जाएगा, तो 4 दूना 8, 2 बचा, 4 × 5 = 20, ये आपका कितना आया मिलीमीटर का स्क्वायर। कितने मिलीमीटर का स्क्वायर आया है ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 96.25, ये आपका आंसर है। चलिए
इसके बाद हम सभी 10वां सवाल देखते हैं। इस प्रश्न को करने से पहले हम आप सभी से पूछना चाहते हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं? सब्सक्राइब कर लिया करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करिए, जिससे आपको भी लाभ हो, उनको भी लाभ हो। ठीक है। और यदि आप सब्सक्राइब कर लिए हों तो चलिए हम 10वें सवाल को देखते हैं। 10वां सवाल दिया गया है, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक सपाट छतरी, मतलब वृत्त ही बनाएंगे। ठीक है। ये आपका वृत्त हुआ, यहाँ वृत्त का केंद्र है वो। 8 ताने हैं माने 4 व्यास होंगे। पहला व्यास 2 ताने, दूसरा व्यास 4 ताने, तीसरा व्यास 6 ताने, चौथा व्यास 8 ताने। तो 8 ताने प्रश्न में दिया गया है और प्रत्येक ताने के 2 क्रमागत तानों के बीच की क्षेत्रफल ज्ञात करनी है हमको। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा त्रिज्या कितना है, जो कि दिया गया है 45 सेंटीमीटर त्रिज्या। यहाँ देख सकते हैं आप 45 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो हम यहाँ सॉल्व करते समय लिख सकते हैं सबसे पहले r बराबर 45 सेंटीमीटर, और उसके बाद हमें थीटा निकालना है। कोण कितना है, तो सबसे पहले संपूर्ण कोण कितना होता है वृत्त का, और कितने भाग हैं, तो 8 भाग हैं। तो हम यहाँ निकाल सकते हैं 8 चौक 32, 4 बचा 40 हुआ, 8 पंचे 40 डिग्री। आपका थीटा बराबर कितना, 45 डिग्री हुआ। थीटा भी हमें ज्ञात हो गया। पूछा गया है 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर, माने हम त्रिज्यखंड ही ना निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं कोई एक ले लीजिए। तो त्रिज्यखंड का फार्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। ठीक है। थीटा का मान दिया है 45 डिग्री बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7। त्रिज्या कितना दिया है, आपका दिया है 45 गुणित 45, इतना दिया गया है। यहाँ हम क्या कर सकते हैं आगे इसमें, चलिए देखते हैं। 45 गुणित 45 गुणित 45 मतलब 3 तो 45 ही है ना। तो भाग लगाने से पहले काटने का प्रयास करते हैं, मतलब काटने मतलब भाग ही लगाते हैं। यहाँ आपका 9 बच्चे 45, 9 चौ 36 हो गया। ठीक, 5 48, ठीक कट गया। फिर आगे 2 चौक 8, 2 ग्राम 22। इसके बाद करते हैं 11 गुणित 45 गुणित 45 बटे 4 गुणित 7।
इतना होगा आपका। 45 का 45 में गुणा करने पर कितना प्राप्त होता है? 4 पंचे 20, 5 पच्चे 25 बटे 7 चौक 28, इतना आएगा। चलिए 11 का गुणा कर लेते हैं, नीचे कर देते हैं, नीचे कर देते हैं, ठीक है। 11 का गुणा करने पर 11 पचा 55, 11 दूना 22, 22 और 5 27, हासिल 2, 11 जीरो में जीरो हो जाएगा तो 2 हासिल लिख देंगे ना। 11 दूना 22 बटे 28, कितना आएगा आपका? ये आपका सेंटीमीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब यहाँ 22,275 बटे 28 दशमलव में आप कर सकते हैं, नहीं भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये आंसर होगा। और हम चाहते हैं कि आगे के जितने भी सवाल हैं आज पूरे कर दिए जाएं। तो जो नए व्यूअर्स हैं आप सभी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं फिर से सब्सक्राइब करने का प्रयास न करें, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो आप सभी जुड़े रहिए और वीडियो को देखते रहिए, आनंद लेते हुए पढ़ते रहिए। चलिए हम सभी अब 11वें प्रश्न को देखते हैं और उसको हल करते हैं। चलिए हम सभी 11वां सवाल देखते हैं। किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पट्टी की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और कोण जो है 115 है। ये 115 कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पट्टियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपका आर कितना दिया गया है? आर दिया गया है 25 सेंटीमीटर, और थीटा कितना दिया गया है? 115 डिग्री। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं फार्मूला, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है पट्टियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो हम लिख सकते हैं पट्टियों द्वारा साफ किया जा सकने वाला क्षेत्रफल। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो कितने वाइपर हैं? 2 वाइपर हैं, और हमने बताया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। 2 वाइपर, थीटा का मान कितना दिया गया? 115 डिग्री बटे 360 गुणित 22 बटे 7 गुणित आर का मान कितना दिया है? 25 गुणित 25 कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं 360 किससे कटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, 5 से सीधे काटना शुरू करते हैं। ये भी 5 से कट ही जाएगा। 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 सते 35, 5 दूना 10 72, ठीक है। फिर हम 4 दूना 8, इसको तेज तो कटेगा नहीं, 2 से काट लेते हैं, अभी भी 2 से तो कट ही सकता है। 2 से काटते हैं तो 2 1 का तो ये कट गया, 11 दूना 22, 2 तिहाई 6, 2 6 12, 36 हो गया। अब हम लोग गुणा करते हैं इनका, क्योंकि अब कुछ भी कटने वाला नहीं है यहाँ पे। तो 23 गुणे 11 गुणे 25 का 25 में यहीं पे कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 625 बटे 36 गुणित 7, ठीक है। अभी भी 2 से हम
36 को काट सकते हैं तो काट ही देते हैं। 2 1 का 2, 2 8 16 बराबर 23 गुणे 11 गुणे 625 बटे 18 गुणे 7। चलिए आगे करते हैं, साइड चेंज करके यहाँ पे। अब 11 का गुणा 23 में कर ही लेते हैं। 11 तियाँ 33, 11 दूना 22 और 22 3 25 गुणे 625 बटे 18 सत्ते 126। अब हमें गुणा करना है 625 में 253 का। 3 पचे 15, 3 दूना 6 1 7, 6 3 18, 5 पचे 25, 5 दूना 10 2 12, 1 हासिल, 5 36 1 31, 5 दूना 10 और 2 दूना 4 1 5, 6 दूना 12, 5 7 5 12 2 हाथ से लगा 1, 8 2 10 1 11, यहाँ पे 5 है ना, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 3 2 5 1। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 15 सॉरी यहाँ पे कर रहे हैं, इसको हटा दो। 15 81 25 बटे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। ठीक, तो अभी हम सभी 12वां सवाल देखेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा, देख लीजिएगा ठीक से और स्क्रीनशॉट भी ले लिया करिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे इस सवाल को। चलिए हम सभी देखते हैं प्रश्न नंबर 12 को। दिया गया है, जहाज़ों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री का कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। चलिए तो बनाते हैं हम लोग, कहाँ से कहाँ तक, ये कितना त्रिज्या कितना है। त्रिज्या आपका दिया गया है 16.5 किलोमीटर और हम मान लेते हैं केंद्र से, ये आपका केंद्र O है, यहाँ से ये त्रिज्या आपका कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 80 डिग्री का कोण। ठीक है, तो लिखिएगा समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके, माने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 80 बटे 360, पाई का मान 22/7, लेकिन यहाँ पे कहा है कि आप 3.14 रखिए, यहाँ आप देख सकते हैं। आर आपका कितना दिया गया है, 16.5 किलोमीटर, ये आपका 16.5 किलोमीटर है, इधर भी 16.5 किलोमीटर है। 16.5 गुणे 16.5,
जीरो से जीरो कट गया। यहाँ पे हम 4 से काट लेते हैं, 4 दूना 8, इसको 4 9 36। 3 से देखते हैं, 3 से काटने का इधर प्रयास कर सकते हैं। 3 त्रिका 9, 3 पचे 15 दशमलव 3 पचे 15, ये आपका कट गया। फिर 3 से 3 पचे 15 दशमलव 3 पचे 15, ये भी आपका कट गया। अब हम कर सकते हैं 2 गुणित 3.14 गुणित 5.5 गुणित 5.5। तो ये जो यहाँ पे हम गुणा करके चेक कर दें कितना आएगा। 4 दूना 8, 2 एक्का 2, 3 दूना 6 दशमलव 6.28 गुणित यहाँ पे 30 25 यानी 30.25, 6 पंचे 30 और 5 बचे 25 करके। अब टोटल गुणा करते हैं कितना आएगा। तो आपका 30.25 में 6.28 का गुणा करते हैं। 8 पंचे 40, 8 दूना 16, 16 4 20, हासिल 2, 8 त्रिक 24, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 1 5, 0 2 3 6, 6 पंचे 30, 6 दूना 12 3 15, 1 6 त्रिक 18, 0 0 5 2 7, 5 4 9, 6 2 8 1 9, 8 1 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे आपका दशमलव लगेगा। तो 189.97 इतना लिख सकते हैं, 0 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका किलोमीटर स्क्वायर आंसर आया। ठीक है, आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद हम सभी 13वें सवाल को देखते हैं। चलिए हम सभी 13वें सवाल को देखते हैं। 13वां सवाल है, एक गोल मेज पोज पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। यदि मेज पोज की त्रिज्या, ये जो त्रिज्या है, चलिए बना देते हैं त्रिज्या, ये कितने सेंटीमीटर का है। एक साइड का किसी साइड का दिखा देते हैं तो पता चल जाएगा चित्र हमारा बन क्या रहा है। यदि मेज पोज की त्रिज्या कितनी है, 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात करनी है हमको। तो चलिए देखते हैं, करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हमें दिया क्या क्या गया है, r बराबर 28 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, अभी हमें थीटा नहीं मालूम है, तो 6 समान माने कुछ कोण भी बनेगा, तो यहाँ लिख सकते हैं 360/6, मतलब 60 डिग्री का कोण इनके बीच बनने वाला है। थीटा बराबर 60 डिग्री का कोण। ऐसे हम फिर इधर खींचते इधर खींचते इधर खींचते सभी साइड में, तो 60 डिग्री का कोण बनेगा। अब यहाँ पे आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल न लगाकर आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, वृत्तखंड है, सभी वृत्तखंड है। और कितने वृत्तखंड हैं, 6 वृत्तखंड हैं। तो हम लगा सकते हैं यहाँ पे वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो 6 है इसलिए 6 का गुणा भी करेंगे। अब कोष्टक में लिख लेते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या बनेगा, बराबर 6 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 πr²
माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है। 6 कोष्टक में थीटा का मान कितना दिया गया है 60 डिग्री। 360 पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 28 गुणे 28 माइनस 1/2 आर का मान कितना दिया है 28 गुणे 28 साइन थीटा का मान 60 डिग्री। ठीक है। बराबर 6 यहाँ हम काट सकते हैं 0 से 0 छछक 36 1/6 हो जाएगा। 1/6 गुणे 22/7 गुणे 28 गुणे 28 माइनस 1/2 गुणे 28 गुणे 28 गुणे अंडर रूट साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2। ठीक है। आगे 6 7 चौक 28। ठीक है। काट दिए। यहाँ हो जाएगा 22 गुणित 28 गुणित 4/6 माइनस 2 दूना 4 इधर भी हो जाएगा 28 गुणे 28 गुणे अंडर रूट 3 का मान कितना रखना है अंडर रूट 3 का मान 1.73 होता है 1.7 रखना है। ठीक है। 1.7/4। ठीक है। बटे 4 2 दूना 4 बराबर 6। अब क्या होगा इसमें हम यहाँ 6 का या तो भाग लगा दें काटने पर। ठीक है। या तो पहले गुणा कर लेते हैं तो पहले गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 22 28 और 4 का गुणा करने पर कितना प्राप्त होगा। चलिए गुणा कर लेते हैं इधर ही 22 28 का गुणा 8 दूना 16 8 दूना 16 17 2 दूना 4 और 2 दूना 4 6 7 4 11 4 1 5 1 6। ठीक है। 616 और फिर इसी में हम 4 का गुणा करेंगे 6 6 24 का 4 हाथ से लगा 2 4 का 4 2 6 6 6 24 कितना 24 64 24 64/6 माइनस 28 का 28 में गुणा करने पर कितना प्राप्त होता है 28 का आप वर्ग कितना होता है तो देखा जाए यहाँ पे चेक कर लेते हैं 28 का 28 में गुणा करने पर 8 28 64 का 4 हाथ से लगा 6 8 दूना 16 6 22 8 दूना 16 हाथ से लगा 1 2 दूना 4 1 5 4 8 7 784 784 गुणित 1.7 का भी गुणा कर लेते हैं यहीं पे 7 चौक 28 8 7 56 57 58 हासिल 5 7 7 49 और 5 54 1 चौका 4 इकट्ठे 8 1 7 7 हो जाएगा आपका 8 8 4 12 तो हाथ से लगा 1 8 4 12 1 13 और 7 5 12 1 13 13,328 यानी एक पहले स्थान पे दशमलव लगेगा। ठीक है। उसके बाद तो हम लिख सकते हैं 1332.8/4 इतना आपका हो गया। अब सीधे सीधे हम क्या करते हैं भाग लगा देते हैं फिर एक गुणा नहीं करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा तो सीधे भाग लगाते हैं। ठीक है। दशमलव में आ गया तो क्या दिक्कत है आने देते हैं दशमलव में आ जाने दो 6 4 24 6 का 6 जीरो बढ़ा लेंगे 10.40 हो जाएगा ना 6 7 42 ज़्यादा हो गया 6 6 36 माइनस 4 का भाग लगाते हैं 4 दूना 4 3 12 4 3 12 4 3 12 4 3 12 और फिर 4 3 12 4 दूना 8। ठीक है।
घटाते हैं, कितना आएगा, घटाएंगे 6 में से 2 गए 4 दशमलव, 10 में से 3 गए 7, 10 में से 3 गए 7 और 3 में से 3 गए 0, 77.4। गुणा करते हैं, 6 6 24 का 4 हाथ से लगा 2, 6 7 42, 42 2 44 हाथ से लगा 4, 6 7 42, 42 4 46 दशमलव 464.4, 464.4। और सवाल कहा है कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितने रुपए, 0.35 रुपये। तब ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। 464.4 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना रुपए लगेगा, चलिए देखते हैं गुणा करके। 0.4 गुणित 0.35 गुणा करते हैं। 464.4 में 0.35 का 5 24, 5 24 2 22, 6 5 30 2 32, 5 24 20 और 3 23 ना जी, 23 हो गया। 3 4 12, 4 3 12 13, 6 18 19, 4 3 12 13, 0 4 5 9 3 12, 1 हासिल 3 2 5 1 6 1 2 3 तीसरे स्थान पे। तो कितना आएगा आपका, कितने रुपए लग रहा है, 162.54 रुपये। ये आपका आंसर है, ठीक है। ये आपका सवाल 13वां था, जो कि आप इसे समझिए लगभग कंप्लीट ही हो गया है। बस एक सवाल और बाकी है, चलिए उसको भी समाप्त करते हैं और फिर इसके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। और फिर इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, 12वां चैप्टर। तो चलिए एक सवाल और ख़त्म करते हैं। चलिए आपका चैप्टर 11.1 का लास्ट सवाल है, 14वां सवाल, जो कि ऑप्शनल में आया है। आपको इस सवाल को लगाने से पहले हम आपको कई बार बीच में बता चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और इसमें कंजूसी ना करें कि वीडियो लाइक ना करें, ऐसा नहीं करिए, ठीक। अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करिए, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं है। और चलिए आइए देखते हैं इस सवाल को, जो कि हमारा 11.1 का लास्ट सवाल है। देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है, त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण p डिग्री है, निम्नलिखित है। तो आप जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहाँ पे दो चीज़ें दिया गया है हमें। त्रिज्या जो है, त्रिज्या कैपिटल R है और यहाँ पे जो कोण है वो आपका p डिग्री है। तो हम लिख सकते हैं इस फार्मूले के आधार पे, थीटा के स्थान पे p डिग्री, 360, पाई तो रहेगा ही, r का r स्क्वायर कर देंगे, कैपिटल में r दिया है। लेकिन ऐसा कहीं हमें ऑप्शनल नहीं दिख रहा है। यहाँ देख रहे हैं 180, यहाँ 180, यहाँ पे जो कि ये आपका इसका फार्मूला बन ही नहीं सकता है, ये है नहीं। ये आपका देखते हैं, ये आपका बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़। यहाँ पे ये इसको 2 जो दिया है स्क्वायर बनाता तब होता सही। तो ये तीनों आपके नहीं हैं, ये आपका ऑप्शनल होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम अंश तथा हर में, अंश और हर 2 से गुणा करेंगे करने पर, ठीक है। अब आप 2/2 करेंगे, माने p0 360 पाई r स्क्वायर। तो क्या होगा, p0 यहाँ पे 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा बटे
360 का 2 में गुणा 720, जो कि आपका ऑप्शनल में दिया गया, ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है, ये आपका आंसर हुआ। चलिए तो बच्चों, अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में आपसे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू। फिर मिलेंगे 12वें चैप्टर को लेकर के। पृष्ठीय क्षेत्रफल जो भी दिया गया है